देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात करूँ, मैं पार्लियामेंट में इलेक्शन कर रहा हूँ, पर्सनली मैंने वो सब चीज़ देखी है जो 99% कश्मीरियों ने देखी। मैंने टॉर्चर देखा है, 3rd डिग्री, फर्स्ट या सेकंड डिग्री। मैंने जेल देखा है, 3rd डिग्री। वो वाला जेल नहीं, हमारी निवास का जेल। आई वॉज नॉट इन अ पैलेस, आई वॉज इन अ डंजन, आई वॉज इन अ सेल। मैं कहते था नहीं मैं रहा हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ, साथ मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया। ये चीज़ें 70-80% फिर दूसरे वो लोग थे जो महलों में बैठकर ऑर्डर निकाल रहे हैं कि PSA किसको लगाना है, फांसी किसको देनी है, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको करना है। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी इसमें ना। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई PSA साइन नहीं किया, वो आके बताए कि उनके वक्त कोई फांसी नहीं दी, वो आके बताएं कि उनने किसी को जेल नहीं डाला, वो आके बताएं कि उनके टाइम में टॉर्चर नहीं हुआ। क्या वो माँ के पेट से नहीं जन्मे थे वो कश्मीर जिनके जो उनके टाइम में मरे? आप अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट द स्टैटिस्टिक्स। 1996 से 2002 तक 7000 सिविलियंस हैव डाइड। वो किस खाते में? फिर जब उमर साहब थे 2008 से 2014, तब 2010 नहीं हुआ, तब ब्लाइंडिंग्स नहीं हुई, तब लोग नहीं मरे, किस खाते में? अब आकर आज बोलना कि भाई मैं अब कश्मीरियों का अब हम एक ही पार्टी है जो कश्मीरियों को एडवोकेसी करेगी। भाई लुक एट इन, योर हैंड्स आर फिल्ड विद आर स्प्लैटर्ड विद द ब्लड ऑफ कश्मीरीज। कत्ल आपने किए हैं, जेल आपने भेजे, पोटा आपने किया है। ये जो ये पुलिस वेरिफिकेशन की मैं बात करता रहता हूँ, मेरे बगैर कोई और बात क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे वर इन पावर, इट नीडेड एन SO टू चेंज। हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट्स द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ अगर 500 के खानदान में, एक्सटेंडेड खानदान में एक आदमी गलती करे, 499 को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो एडवर्स। और अब तो हर एक चीज़ उस पर, ये जो OGW लिस्ट है, मैं कल दे वो बोलते हमने नहीं बनाए, फिर क्या मैंने बनाए? OGW लिस्ट 96 से 2002 में क्या नहीं बने? 2008 से 2014 में नहीं बने। आई चैलेंज द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट टुडे ऑल्सो। 50% ऑफ देम आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल राइवलरी। डाल दिया, आज उन बेचारों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही। ये तो हकीकत है। बताए कहाँ? मैं आज सवेरे गया, मैं अपने फादर के कब्रिस्तान जहाँ वो दफन, वो शहीद मरगुजार है, मैं वहाँ गया, मेरा एक रिश्ता है उसके साथ। आई एम अमंग दोज हु आर डाउन ट्रॉडन, जिन पर जुल्म हुआ, एक रियलिटी है। सज्जाद साहब, कुछ लोग कहते हैं ये बिजली सड़क पानी की लड़ाई नहीं है, क्या आपको लगता है कि अभी भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं? अगर हम बारामूला की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें। देखिए मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको 1000 रुपया दूँ और बोलूँ कि इसमें मीट का 1 किलो लाना, थोड़े केले लाना, तो पॉसिबल है। अब अगर मैं आपको 1000 रुपये में बोलूँ कि भाई दो कनाल ज़मीन मेरी लो बारामूला में, इज इट पॉसिबल? इस इलेक्शन में जो आइडेंटिटी की लड़ाई है वो हमने यहाँ लड़नी है, ये पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हो आप। उसके लिए 350 MP चाहिए। और ये बोलते हैं कि साहब जब हम पावर में आए, ये लिखवा दे। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने फॉर्म भरा है, 4 दिन बचे हैं। इंडिया अलायंस अनाउंस कर दे कि वो 370-35 से इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएगी, चाहे उनका कोई MP आए ना आए। मैं कल जो है आई विल विथड्रॉ माय फॉर्म, बट लेट देम गेट इंडिया अलायंस टू से 370-35 इंटरनल ऑटोनॉमी दे विल गेट बैक। तो इसका मतलब उनको फिर से धोखा दिया जा रहा है फिर से? ये तो धोखा है और क्या है? 3 MP आपके पास थे, उसके बावजूद सब ले गए। जब 3 MP रोक ना पाए 370 लेना, 35 से लेना, तो ला कैसे सकते हैं? ये मुझे आप बताएं। If they have the power to get it back, means then they have the power to stop. Does it mean that they did not stop when they wanted to stop? Let them up. प्रॉब्लम ये है, हम तो उनसे बात करते नहीं हैं, बात आप करते हैं, आप ये सवाल पूछते नहीं हैं, वो तो मेरी गलती नहीं है। उसकी बात की आपने, ये वो लड़ाई नहीं है और नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि फिलहाल 370 की बात करें हम, तो आज के इलेक्शन में मुद्दे क्या है जिन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं अपना बता दूँ, हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट मीन्स नॉर्मल डेवलपमेंट, राइट, जो कि आपके इकोनॉमिक इशूज, एंड वी हैव अ प्लान फॉर अ लार्जर डेवलपमेंट। वी आर लुकिंग एट कश्मीर थ्रू हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म, दैट दीज आर द 2 थिंग्स जहाँ हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब वी आर मेड फॉर दिस, ओके। फिर उसके बाद डिग्निटी की बात है। डिग्निटी की बात यह है कि हमें क्या दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से दे रही है, क्या वो इज्जत से दे रही है, डिग्निटी से दे रही है। हमें लगता है आज की डेट में जब तक हमारे बच्चों को उन कानूनों से गुमराह से दूर रखा जाएगा जो हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए, हमें लगता है हमें डिग्निटी नहीं है।
अगर जो गुजरात के बच्चों के लिए कानून है, जो तमिलनाडु के बच्चों के लिए कानून है, वही हमारे बच्चों के लिए हो, तब हमें लगेगा दैट वी आर बीइंग ट्रीटेड विद डिग्निटी। वी आर, आपने स्पेशल स्टेटस हमारा ले लिया, हमारी स्पेशल रिलेशनशिप ले ली, बट वी आर नॉट विलिंग टू बी अनइक्वल इंडियंस। We want to be equal Indians, at par with the rest of the Indians across the country. Why should we be an inferior? सर, आपकी गरीब जमातें ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सज्जाद गनी लोन साहब प्रॉक्सी कैंडिडेट थे डायरेक्ट बीजेपी का। 1982 में बेग साहब ने लड़ा था एसपीसी, तब भी प्रॉक्सी थे। 87-86 में भी प्रॉक्सी थे, 2009 में भी प्रॉक्सी थे। और ये बताइए कि वो जो 1993 के कम्युनल राइट्स के बाद जिसमें 5000 मुसलमान मरा, वो जो बैठा हुआ था वहाँ वाजपेयी साहब की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर, वो भी मैं ही था, वो मैं था। वो जो इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन जो यहाँ से पास करके वहाँ भेजी, वो रिजेक्ट की गई और फिर वहीं बैठा 2 साल रिजाइन नहीं किया, वो भी मैं ही था। आज जो शिवसेना के साथ बैठा है, जिनके हाथ में बॉम्बे के मुसलमानों का खून लगा हुआ है, वो भी मैं ही हूँ। I am here much before BJP was made, my party. Incidentally, our party was made before BJP. सर, थापर को आपने इंटरव्यू में कहा था, थापर को एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पर असेंबली में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, 2014 का इलेक्शन जब हुआ, मैं वसूख से कह रहा हूँ, my hand on my heart, the first party to rush to Delhi and have parley with BJP was NC. उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद किया, फिर देवेंद्र राणा साहब को भेजा। और उसमें मैं फिर कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर जम्मू का था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कश्मीर का था, वो एनसी के थे। उसके 3 दिन बाद बीजेपी को रीथिंक हुआ दैट दिस माइट गो अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, देन दे स्टार्ट विद पार्लेज विद पीडीपी। जब भी नया इलेक्शन होगा, आई विल बेट माई लाइफ द फर्स्ट पार्टी टू गो देयर would be the NC. And tell me one thing, मुझे इतनी बार पूछते हो, एक बार बताओ जब आपने उनसे पूछा हो कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया अभी, वो क्या था? What was that? वो तो भीख मांग रहे थे, वो तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहे थे कि हमारी तरफ देखो। ये रोज रोज जो भजन गाते हैं, ये तो वो रिमाइंडर होता है उनको कि साहब हमारी तरफ देखो। But unfortunately, what can I do? You don't ask questions, you come and ask questions, you shoot off questions at me. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कुछ भी पूछिए, बट आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि ये सवाल आप उनसे पूछिए कि इंडिया टुडे का इंटरव्यू था क्या। जैसा एक क्वेश्चन, मोदी जी ने एक स्पीच में कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो वो हिंदू से मंगलसूत्र निकालेंगे और मुसलमानों के गले में लगाएंगे, क्या कहेंगे सर? हम इसको बिल्कुल, हाउ कैन अ मुस्लिम एक्सेप्ट सच अ थिंग? वी कैन नॉट एक्सेप्ट सच अ थिंग अंडर एनी सर्कमस्टेंस, वी कैन नॉट। ना हम वो करते हैं एक्सेप्ट, ना हम फारूक साहब का जो वो शिर्क है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो वी रिजेक्ट बोथ। तो जिना मस्जिद के बेटे ने भी आज एक बात पे इशारा किया आपके पे कि ये सजाद साहब उसका छोटा भाई है। कमल नहीं खिलेगा तो बैट बॉल चलेगा। सजाद साहब किस तरह देखते हैं इलेक्शन को? वो इलेक्शन कमीशन का है। अगर देखिए कोई मतलब कम्युनिटी चाहती है कि मैं दखल दूँ तो उसमें। सर, आखिरी सवाल, जीतने के बाद सजाद साहब किस खेमे में वहाँ जब बैठेंगे पार्लियामेंट में? कश्मीरी खेमे।